अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग, अविनाशी भगवान का योग। यह अध्याय संक्षेप में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों और अवधारणाओं का वर्णन करता है, जिनका उपनिषदों में विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसमें यह वर्णन भी किया गया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा के गंतव्य का निर्धारण किस प्रकार से होता है। देह का त्याग करते समय यदि हम भगवान का स्मरण करते हैं, तब हम निश्चित रूप से उसे पालेंगे। इसलिए अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करने के साथ साथ हमें सदैव उसकी विशेषताओं, गुणों और दिव्य लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। जब हम अनन्य भक्ति से अपने मन को भगवान में पूर्णतया तल्लीन कर लेते हैं, तब हम भौतिक आयामों से परे आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। तत्पश्चात इस अध्याय में भौतिक क्षेत्र में स्थित कुछ लोकों की चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि सृष्टि के चक्र में ये लोक और इन पर निवास करने वाले असंख्य प्राणी कैसे इनमें प्रकट होते हैं और प्रलय के समय पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। किंतु इस व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि से परे भगवान का दिव्य लोक है। वे जो प्रकाश के मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे अंततः दिव्य लोक में पहुंचते हैं और फिर कभी नश्वर संसार में लौटकर नहीं आते। जबकि अंधकार के मार्ग का अनुसरण करने वाले लोग जन्म, रोग, बुढ़ापे और मृत्यु के अनंत चक्रों में देहांतरण करते रहते हैं। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 1 से 2। अर्जुन ने कहा है, हे भगवान, ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, अधिभूत को क्या कहते हैं और अधिदैव किसे कहते हैं। हे मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है और यह अधियज्ञ शरीर में कैसे रहता है। हे कृष्ण, दृढ़ मन से आपकी भक्ति में लीन रहने वाले मृत्यु के समय आपको कैसे जान पाते हैं। अर्थात 7वें अध्याय का उपसंहार करते समय भगवान ने ब्रह्मा, अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव, अधियज्ञ जैसे शब्दों से परिचित कराया था। अर्जुन इन शब्दों के संबंध में और अधिक जानने के लिए उत्सुक है, इसलिए उसने इन 2 श्लोकों में 7 प्रश्न पूछे हैं। इनमें से इन 7 प्रश्नों में से 6 प्रश्न श्री कृष्ण द्वारा उल्लिखित शब्दों से संबंधित है। 7वां प्रश्न मृत्यु के समय के संबंध में है। श्री कृष्ण ने स्वयं इस विषय को श्लोक 7.30 में उठाया था। अर्जुन अब यह जानना चाहता है कि मृत्यु के क्षण कोई भगवान का स्मरण कैसे कर सकता है। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 3। परम कृपालु भगवान ने कहा है, परम अविनाशी सत्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। किसी मनुष्य की अपनी आत्मा को अध्यात्म कहा जाता है। प्राणियों के दैहिक व्यक्तित्व से संबंधित कर्मों और उनकी विकास प्रक्रिया को कर्म या साकाम कर्म कहा जाता है। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि परम सत्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। वेदों में भगवान के कई नामों का उल्लेख किया गया है। उनमें से एक नाम ब्रह्मा है, जो स्थान, समय, घटनाक्रमों और उसके परिणामों तथा कर्म और कर्मफल के बंधनों से परे हैं। ये सब भौतिक संसार के लक्षण हैं, जबकि ब्रह्मा लौकिक सृष्टि से परे हैं। वह ब्रह्मांड के परिवर्तनों से भी प्रभावित नहीं होता और अविनाशी है, इसलिए इसे अक्षर कहा गया है। बृहदारण्यकोपनिषद में ब्रह्मा को इसी प्रकार से व्यक्त किया है। विद्वान जन ब्रह्मा को अक्षर कहते हैं। इसे परम नाम भी दिया गया है, क्योंकि वह ऐसे गुणों का स्वामी है जो माया और जीवात्मा के स्वामित्व से परे हैं। अध्यात्मवाद के मार्ग को अध्यात्म कहा जाता है और आत्मा के विज्ञान को भी अध्यात्म कहा गया है। किंतु यहाँ इस शब्द का प्रयोग जीवात्मा के लिए किया गया है, जिसमें आत्मा, शरीर, मन और बुद्धि सम्मिलित हैं।
कर्म शरीर द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य हैं, जो जीवात्मा को जीवन के एक जन्म से दूसरे जन्म की विचित्र परिस्थिति में फंसा देते हैं। ये कर्म जीवात्मा को संसार रूपी भौतिक जगत के जीवन मरण के चक्र में डाल देते हैं। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 4। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, भौतिक अभिव्यक्ति जो निरंतर परिवर्तित होती रहती है उसे अधिभूत कहते हैं। भगवान का विश्वरूप जो इस सृष्टि में देवताओं पर भी शासन करता है उसे अधिदैव कहते हैं। सभी प्राणियों के हृदय में स्थित मैं परमात्मा अधियज्ञ या सभी यज्ञों का स्वामी कहलाता हूँ। अर्थात 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की सभी अभिव्यक्तियों को मिलाकर बहुरूपदर्शक ब्रह्मांड अधिभूत कहलाता है। विराट पुरुष जो भगवान का समस्त भौतिक सृष्टि में व्याप्त संपूर्ण ब्रह्मांडीय स्वरूप है वह अधिदैव कहलाता है, क्योंकि सभी देवताओं पर उसका आधिपत्य है एवं जो ब्रह्मांड के विभिन्न कार्यों विभागों के प्रशासक भी हैं। परम पुरुषोत्तम पुरुष जो सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं उन्हें अधियज्ञ कहा जाता है। सभी यज्ञ उनकी संतुष्टि के लिए संपन्न किए जाते हैं। इस प्रकार से वे सभी यज्ञों की दिव्यता और प्रतिष्ठा हैं और केवल वही सभी कर्मों का फल प्रदान करते हैं। इस श्लोक और पिछले श्लोक में अर्जुन के 6 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। आगे कुछ श्लोकों में मृत्यु के क्षण से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 5। वे जो शरीर त्यागते समय मेरा स्मरण करते हैं वे मेरे पास आएंगे। इस संबंध में निश्चित रूप से कोई संदेह नहीं है। अर्थात अगले श्लोक में श्री कृष्ण इस सिद्धांत की व्याख्या करेंगे कि मृत्यु के समय मनुष्य की चेतनावस्था और तन्मयता का भाव उसका अगले जन्म का निर्धारण करता है। इसलिए यदि कोई मृत्यु के समय मन को भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं और भगवान के लोकों में तल्लीन रखता है तब वह भगवत प्राप्ति के अपने मनवांछित लक्ष्य को पालेगा। श्री कृष्ण ने मद्भावम शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ भगवान जैसी प्रकृति होने से है। इस प्रकार मृत्यु के समय यदि किसी की चेतना भगवान में लीन होती है तब वह उन्हें पा लेता है और भगवान जैसा बन जाता है। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 6। हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय शरीर छोड़ते हुए मनुष्य जिसका स्मरण करता है वह उसी गति को प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदैव ऐसे चिंतन में लीन रहता है। अर्थात हम एक तोते को शुभ प्रभात बोलने के लिए शिक्षित करने में तो सफल हो सकते हैं, किंतु यदि उसका गला जोर से दबा देते हैं तब वह भूल जाएगा कि उसने कृत्रिम रूप से क्या सीखा है और फिर अपनी स्वाभाविक भाषा में क्या बोलेगा। समान रूप से मृत्यु के समय हमारा मन स्वाभाविक रूप से विचारों की श्रृंखलाओं द्वारा प्रवाहित होता है जो दीर्घकालीन प्रवृत्ति के द्वारा रचित होते हैं। हमारी यात्रा की योजना का निर्णय उस समय नहीं लिया जाता जब पहले से यात्रा का बैग पैक किया गया हो, बल्कि इसके लिए पहले से सुविचारित योजना और उसके क्रियान्वयन की आवश्यकता होती है। मृत्यु के क्षण किसी पर जो विचार प्रमुख रूप से हावी होते हैं उसी के अनुसार अगला जन्म निर्धारित होता है। यही सब श्री कृष्ण ने इस श्लोक में व्यक्त किया है। कोई व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों और संगत के प्रभाव के अनुसार अपने जीवन काल में निरंतर जिसका चिंतन करता है और जिस पर अपना ध्यान एकाग्र करता है उसी के अनुसार स्वाभाविक रूप से उसके अंतिम विचारों का निर्धारण होगा। पुराणों में भरत महाराज की कथा का वर्णन मिलता है। इस श्लोक को पढ़कर किसी को यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि
केवल मृत्यु के समय परम लक्ष्य भगवान का ध्यान कर हम उसे पा सकते हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि मृत्यु के क्षणों में भगवान का स्मरण करना अत्यंत कठिन है। मृत्यु एक पीड़ादायक अनुभव है, इसलिए उस समय मन स्वाभाविक रूप से किसी की आंतरिक प्रकृति के अनुसार निर्मित विचारों की ओर आकर्षित हो जाता है। मन में भगवान का चिंतन करने के लिए किसी की आंतरिक प्रकृति का भगवान के साथ एकीकृत होना आवश्यक होता। चेतना आंतरिक प्रकृति है जो किसी के मन और बुद्धि के साथ टिकी रहती है। यदि हम किसी का निरंतर चिंतन करते हैं तब वह हमारी आंतरिक प्रकृति के अंश के रूप में प्रकट होता है। अंतस्थ में भगवचेतना विकसित करने के लिए जीवन के प्रत्येक क्षण में भगवान का स्मरण और चिंतन करना आवश्यक है। इन सब का वर्णन श्री कृष्ण अगले श्लोक में करेंगे। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 7। इसलिए सदा मेरा स्मरण करो और युद्ध लड़ने के अपने कर्तव्य का भी पालन करो। अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करो, तब तुम निश्चित रूप से मुझे पालोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात इस श्लोक की प्रथम पंक्ति भगवद गीता के उपदेशों का सार है। इसमें हमारे जीवन को दिव्य बनाने की शक्ति निहित है। यह कर्मयोग की परिभाषा को भी संपुटित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को मुझ में अनुरक्त रखो और शरीर से अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते रहो। यह उपदेश सभी व्यवसाय के लोगों, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ताओं, गृहिणियों पर लागू होता है। विशेष रूप से अर्जुन के प्रकरण में जो एक योद्धा है और युद्ध लड़ना जिसका धर्म है, इसलिए उसे मन भगवान में अनुरक्त कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का उपदेश दिया गया है। कुछ लोग इस तर्क के आधार पर अपने लौकिक कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं कि उन्होंने आध्यात्मिक जीवन धारण कर लिया है। अन्य आध्यात्मिकता के अभ्यास से छुटकारा पाने हेतु सांसारिक कार्यकलापों में व्यस्त रहने का बहाना करते हैं। लोग यह विश्वास करते हैं कि अध्यात्मवाद और सांसारिक कार्य परस्पर विरोधी हैं। लेकिन भगवान मनुष्य को पूरे जीवन में शुद्धिकरण का उपदेश देते हैं। जब हम कर्मयोग का अभ्यास करते हैं तब सांसारिक कार्य कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें शरीर व्यस्त होता है लेकिन मन भगवान में अनुरक्त होता है। तब ये कार्य किसी को कर्म के नियम में नहीं बांधेंगे। केवल उन्हीं कार्यों के परिणाम कर्मिक होते हैं जिन्हें आसक्ति के साथ क्रियान्वित किया जाता है। ऐसी आसक्ति न होने पर यहाँ तक कि सांसारिक नियम भी किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को मार डाला और उसे न्यायालय में ले जाया गया। न्यायाधीश ने पूछा, क्या आपने उस व्यक्ति को मारा? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ। मान्यवर, इस मामले में किसी प्रकार के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने उस व्यक्ति को मारा। न्यायाधीश ने कहा, तुम्हें दंड मिलना चाहिए। नहीं मान्यवर, आप मुझे दंडित नहीं कर सकते। न्यायाधीश ने पूछा, क्यों? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरा उसे मारने का कोई प्रयोजन नहीं था। मैं सड़क पर उचित दिशा में निर्धारित गति सीमा में कार चला रहा था और मेरी दृष्टि सामने की ओर केंद्रित थी। मेरी कार के ब्रेक, स्टीयरिंग आदि सब कुछ ठीक थे। वह व्यक्ति अचानक सामने आकर मेरी कार से टकरा गया, तब उस स्थिति में क्या कर सकता था? यदि आरोपी व्यक्ति का वकील यह सिद्ध कर दे कि उस दुर्घटना में हत्या का कोई इरादा नहीं था, तब न्यायाधीश उस व्यक्ति को बिना कोई साधारण दंड दिए आरोप मुक्त कर देगा। उपर्युक्त उदाहरण के अनुसार भौतिक जगत में भी हमें उन कार्यों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जिन्हें हम बिना आसक्ति के संपन्न करते हैं।
उसी प्रकार से कर्म नियम के लिए भी समान सिद्धांत लागू होता है। इसलिए महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करते हुए अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। युद्ध समाप्त होने पर श्री कृष्ण ने उल्लेख किया कि अर्जुन ने कोई पाप कर्म संचित नहीं किए। वह कर्म बंधन में तब उलझ गया होता जब वह आसक्ति सहित सांसारिक सुखों और यश प्राप्ति के लिए युद्ध कर रहा होता। चूंकि उसका मन श्री कृष्ण में अनुरक्त था और इसलिए वह जो कर रहा था वह शून्य को गुना करने जैसा था, जिसका तात्पर्य संसार में निस्वार्थ और आसक्ति रहित अपने कर्तव्य का पालन करने से है। अगर हम 10 लाख को शून्य से गुणा करते हैं तब उसका उत्तर शून्य ही होगा। इस श्लोक में कर्मयोग की अति स्पष्ट व्याख्या की गई है, जिसके अनुसार मन को निरंतर भगवान के चिंतन में तल्लीन रखना चाहिए। जिस क्षण मन भगवान को विस्मृत कर देता है उस समय माया की सेना के बड़े बड़े सेना नायक काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि उस पर आक्रमण कर देते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि मन सदैव भगवान में अनुरक्त रहे। प्रायः लोग कर्मयोगी होने का दावा करते हैं क्योंकि वे कहते हैं कि वे कर्म और योग दोनों का पालन करते हैं। पूरे दिन में अधिकांश समय वे कार्य करते हैं और कुछ क्षणों के लिए योग भगवान की साधना करते हैं। किंतु यह श्री कृष्ण द्वारा दी गई कर्मयोग की परिभाषा नहीं है। वे कहते हैं, एक, कार्य करते समय भी मन को भगवान के चिंतन में लगाया जाना चाहिए। 2, भगवान का स्मरण रुक रुक कर सविराम नहीं होना चाहिए बल्कि निरंतर पूरे दिन किया जाना चाहिए। संत कबीर ने अपने प्रसिद्ध दोहे में इसे इस प्रकार से व्यक्त किया है, भगवान का स्मरण उसी प्रकार से करो जैसे कि गांव की महिलाएं सिर पर रखे मटके का करती हैं। वे परस्पर वार्तालाप करते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ती जाती हैं, लेकिन उनका मन सिर पर उठाए हुए मटके पर केंद्रित रहता है। श्री कृष्ण कर्म योग के पालन के परिणामों का वर्णन अगले श्लोक में करेंगे। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 8। हे पार्थ, अभ्यास के साथ जब तुम अविचलित भाव से मन को मुझ पुरुषोत्तम भगवान के स्मरण में लीन करते हो, तब तुम निश्चित रूप से मुझे पालोगे। अर्थात मन को सदैव भगवान की साधना में तल्लीन रखने का उपदेश गीता में अनेक बार दोहराया गया है। अभ्यास शब्द से तात्पर्य मन को भगवान की साधना में अभ्यस्त करने का प्रशिक्षण प्रदान करने से है। ऐसा अभ्यास दिन में नियमित अंतराल पर निर्धारित समय पर नहीं किया जाना चाहिए, अपितु निरंतर दैनिक जीवन के कार्यकलापों के साथ करना चाहिए। यदि मन भगवान में अनुरक्त हो जाता है तब सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी मन शुद्ध हो जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन में जो सोचते हैं उसी से हमारे भविष्य का निर्माण होता है, न कि शरीर से संपन्न की गई गतिविधियों द्वारा। यह मन ही है जिसे भक्ति में तल्लीन होना है और मन को ही भगवान के प्रति शरणागत होना है। जब चेतना का पूर्ण रूप से भगवान में समावेश हो जाता है तभी कोई दिव्य कृपा प्राप्त करेगा। भगवान की कृपा प्राप्त कर ही कोई माया के बंधनों से मुक्त हो पाएगा, असीम दिव्य आनंद, दिव्य ज्ञान और दिव्य प्रेम प्राप्त करेगा। ऐसी पुण्य आत्मा इसी शरीर में भगवत प्राप्ति कर लेगी और शरीर त्यागने पर भगवान के लोक में प्रवेश करेगी। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 9 से 10। भगवान सर्वज्ञ, आदि पुरुष, नियंता, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, सबका पालक, अज्ञानता के सभी अंधकारों से परे और सूर्य से अधिक तेजवान हैं और अचिंतनीय दिव्य स्वरूप के स्वामी हैं। मृत्यु के समय जो मनुष्य योग के अभ्यास द्वारा स्थिर मन के साथ अपने प्राणों को भौहों के मध्य स्थित कर लेता है,
और दृढ़तापूर्वक पूर्ण भक्ति से दिव्य भगवान का स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से उन्हें पा लेता है। अर्थात भगवान का ध्यान विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। कोई भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और भगवान के संतों का ध्यान कर सकता है। इस प्रकार से ये विभिन्न स्वरूप परम दैवत्य स्वरूप भगवान से किसी भी दृष्टि से अलग नहीं हैं। जब हमारा मन इनमें से किसी पर भी आसक्त हो जाता है, तब हम भगवान के दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और हमारा मन शुद्ध हो जाता है। इसलिए इन सब में से किसी को भी ध्यान को लक्ष्य बनाया जा सकता है। इस श्लोक में भगवान के 8 गुणों का वर्णन किया गया है, जिन पर मन को एकाग्र किया जा सकता है। कवि का अर्थ कवि या संत हैं और इसका व्यापक अर्थ सर्वज्ञ है। जैसा कि श्लोक 7.26 में व्यक्त किया गया है कि भगवान भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। पुराण का अर्थ अनादि अर्थात जिसका कोई आरंभ नहीं है और जो सबसे पहले है। भगवान सभी प्रकार की भौतिकता और आध्यात्मिकता के मूल हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जिससे उनका जन्म हुआ हो। कुछ भी उनके पहले का नहीं है। अनुशासितारम का अर्थ शासक है। भगवान ही सृष्टि के नियमों के नियामक हैं। वे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। इस प्रकार से सब कुछ उसके शासन के अधीन है। स्वयं प्रत्यक्ष रूप से और अपने द्वारा नियुक्त देवताओं के माध्यम से वे अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। अनोरणीय का अर्थ सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है। आत्मा पदार्थ से सूक्ष्म है, किंतु भगवान उस आत्मा में वास करते हैं और इसलिए वे उससे सूक्ष्मतम हैं। सर्वस्य धाता का अर्थ सबका पालन करता है, जैसे समुद्र लहरों का रखवाला है। अचिंत्य रूप का अर्थ कल्पनातीत रूप का होना है, क्योंकि हमारा मन केवल लौकिक रूपों को समझ सकता है। भगवान हमारे मायाबद्ध मायिक मन की परिधि से परे हैं, किंतु यदि वे अपनी कृपा प्रदान कर दे, तब वे अपनी योग माया की शक्तियां से हमारे मन को दिव्य बना सकते हैं। तब केवल उनकी कृपा से उन्हें समझा जा सकता है। आदित्य वर्णम का अर्थ सूर्य के समान तेजमान होने से है। तमसः परस्तात् से तात्पर्य अंधकार से परे होना है। जिस प्रकार से सूर्य को कभी बादलों से आच्छादित नहीं किया जा सकता, किंतु फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि बादलों से ढकने के कारण सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल हो गया है। समान रूप से यद्यपि भगवान संसार में माया शक्ति के संपर्क में रहते हैं, तथापि भगवान को माया शक्ति से आच्छादित नहीं किया जा सकता। भक्ति में मन को भगवान के दिव्य रूपों, गुणों और लीलाओं आदि में केंद्रित करना होता है। जब भक्ति केवल मन से की जाती है, तब इसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। जब भक्ति अष्टांग योग के साथ की जाती है, तब इसे योग मिश्रित भक्ति कहते हैं। श्लोक 10 से 13 तक श्री कृष्ण योग मिश्रित भक्ति का वर्णन करेंगे। भगवद गीता का ऐसा अद्भुत सौंदर्य है कि इसमें विविध प्रकार की साधनाओं को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार से यह विभिन्न प्रकार से पोषित पृष्ठभूमि वाले लोगों और व्यक्तित्वों का परिचय देते हुए उन्हें अपने में अंतर्निहित करती है। जब पश्चिमी विद्वान बिना गुरु की सहायता के हिंदू धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने का प्रयास करते हैं, तब वे प्रायः विभिन्न धर्म शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार के मार्गों, उपदेशों और दार्शनिक विचारधाराओं के कारण विचलित हो जाते हैं। किंतु वास्तव में यह विविधता एक प्रकार का वरदान है, क्योंकि अनंत जन्मों के संस्कारों के कारण हम सबकी प्रकृति और प्राथमिकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। जब 4 लोग अपने लिए कपड़ा खरीदने जाते हैं, तब वे अपनी अपनी पसंद के अनुसार विभिन्न प्रकार के रंगों, ढंगों और फैशन के कपड़ों का चयन करते हैं।
यदि किसी दुकान पर केवल एक ही रंग और फैशन के कपड़े हों, तब यह मानव प्रकृति में वंशानुगत विविधताओं पर ध्यान न देने जैसा होगा। समान रूप से अध्यात्म मार्ग पर भी लोग अपने पूर्व जन्मों की विभिन्न साधना पद्धतियों के अनुसार साधना करते हैं। वैदिक ग्रंथों में इन विविधताओं को समाविष्ट किया गया है और साथ ही साथ एक सामान्य सूत्र के रूप में भगवान के प्रति भक्ति करने पर बल दिया गया है, जो सभी को एक साथ बांधे रखती है। अष्टांग योग में मेरुदंड कोष्ठ में सुषुम्ना नाड़ी द्वारा प्राण शक्ति को ऊपर तक बढ़ाया जाता है। इसे भौहों के मध्य लाया जाता है, जो तीसरे नेत्र का क्षेत्र अर्थात आंतरिक दृष्टि का क्षेत्र है। तब बाद में मन को प्रबल भक्ति के साथ परमात्मा पर केंद्रित किया जाता है। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 11। वेदों के ज्ञाता उसका वर्णन अविनाशी के रूप में करते हैं। महान तपस्वी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं और उसमें स्थित होने के लिए सांसारिक सुखों का त्याग करते हैं। मैं तुम्हें इस मुक्ति के मार्ग के संबंध में संक्षेप में बताऊंगा। अर्थात वेदों में भगवान के अनेक नामों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से कुछ नाम सत, अव्याकृत, प्राण, इंद्र, देव, ब्राह्मण, भगवान, पुरुष इत्यादि हैं। विभिन्न स्थानों पर भगवान के निराकार रूप के लिए उसे अक्षर नाम से भी पुकारा जाता है। अक्षर शब्द का अर्थ अविनाशी है। अविनाशी भगवान की शक्ति के नियंत्रण में सूर्य और चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने भगवान का निराकार रूप पाने के लिए योग मिश्रित भक्ति का वर्णन किया है। संग्रहेण शब्द का अर्थ संक्षेप है। वे इस पथ का वर्णन विस्तार से करने की अपेक्षा संक्षेप में करते हैं, क्योंकि यह मार्ग सबके लिए उपयुक्त नहीं है। इस पथ का पालन करने के लिए मनुष्य को कठोर तपस्या करनी पड़ती है। सांसारिक कामनाओं का त्याग करना पड़ता है, कठिन आत्म संयमित जीवन निर्वाह करना पड़ता है तथा ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना पड़ता है। इसके द्वारा मनुष्य की शारीरिक ऊर्जा संरक्षित हो जाती है और फिर वह साधना के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले साधक की स्मरण शक्तियां बढ़ती है और उसकी बुद्धि आध्यात्मिक विषयों को समझने में समर्थ हो जाती है। इसका विस्तृत वर्णन पहले ही श्लोक 6.14 में किया गया है। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 12। शरीर के समस्त द्वारों को बंद कर मन को हृदय स्थल पर स्थिर करते हुए और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करते हुए मनुष्य को दृढ़ यौगिक चिंतन में स्थित हो जाना चाहिए। अर्थात शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से मन संसार में प्रवेश करता है। हम सबसे पहले देखते, सुनते, स्पर्श करते हैं और स्वाद लेते हैं तथा भोग के पदार्थों की गंध ग्रहण करते हैं। तब मन इन पदार्थों में प्रविष्ट हो जाता है। बार बार चिंतन से आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे पुनः मन में स्वतः विचारों की पुनरावृत्ति उत्पन्न होती रहती है। इसलिए संसार को मन के बाहर रोके रखने के लिए इंद्रियों पर संयम रखने की अनिवार्यता अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह ध्यानार्थी जो इस बिंदु की उपेक्षा करता है, उसे निरंतर अनियंत्रित इंद्रियों द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले सांसारिक विचारों की धारा से जूझना पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण यह उपदेश देते हैं कि अपने शरीर के द्वारों की रक्षा करो। सर्वद्वाराणि संयमे का अर्थ उन छिद्रों को नियंत्रित करना है जो शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसका तात्पर्य इंद्रियों की सामान्य बहिर्गामी प्रवृत्तियों को प्रतिबंधित करना है। हृदय निरुद्ध शब्द का अर्थ मन को हृदय में स्थित करना है। इसका तात्पर्य मन के आध्यात्मिक विचारों को अक्षरम
अविनाशी परमात्मा की ओर आकर्षित करने का निर्देश देने से है। योग धारणाम का अर्थ अपनी चेतना को भगवान के साथ जोड़ना है, जिसका तात्पर्य पूर्ण मनोयोग के साथ भगवान का ध्यान करने से है। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 13। जो देह त्यागते समय मेरा स्मरण करता है और पवित्र अक्षर ओम का उच्चारण करता है, वह परम गति को प्राप्त करेगा। अर्थात पवित्र अक्षर ओम को प्रणव भी कहा जाता है, जो निर्विशेष ब्रह्मा भगवान के निर्विशेष निर्गुण निराकार अभिव्यक्ति की ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इसे भगवान के समान अविनाशी माना जाता है। क्योंकि श्री कृष्ण अष्टांग योग साधना के संदर्भ में साधना की क्रिया का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि तपस्या और ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का अभ्यास करते हुए साधक को अपना मन केंद्रित करने के लिए पवित्र शब्द ओम का उच्चारण करना चाहिए। वैदिक साहित्य में भी ओम शब्द को अनाहत नाद कहा गया है। यह वह ध्वनि है जो समूची सृष्टि में व्याप्त रहती है और इसे वे योगी सुन सकते हैं जो इसे सुनने में समर्थ हैं। बाइबल में कहा गया है, आरंभ में शब्द था और शब्द भगवान के साथ था और शब्द भगवान था। वैदिक ग्रंथों में वर्णन है कि भगवान ने सर्वप्रथम शब्द उत्पन्न किया और शब्द से आकाश और फिर इसके पश्चात सृष्टि के सृजन की प्रक्रिया आरंभ की। मूल शब्द ओम था, इसलिए वैदिक दर्शन में इसे अत्यधिक महत्व दिया गया है। इसे महावाक्य या वेदों की महान स्पंदन ध्वनि कहा गया है। इसे बीज मंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि प्रायः इसका उच्चारण वैदिक मंत्रों जैसे हरि, क्ली इत्यादि वेदों मंत्रों के प्रारंभ में किया जाता है। ओम शब्द 3 अक्षरों ओम से निर्मित है। ओम का शुद्ध उच्चारण हमें अपनी नाभि और खुले गले और मुख से अ की ध्वनि उत्पन्न कर आरंभ करना चाहिए। यह वो ध्वनि जो मुंह के मध्य से उच्चारित होती है, में मिल जाती है और अंतिम अनुक्रम में मुंह को बंद कर म का उच्चारण किया जाता है। ओम के उच्चारण ओम के तीनों वर्गों के अनेक अर्थ और व्याख्याएं हैं। भक्तों के लिए ओम भगवान के व्यक्तित्वहीन निराकार स्वरूप का नाम है। प्रणव शब्द अष्टांग योग साधना का लक्ष्य है। भक्ति योग के मार्ग के भक्त भगवान के व्यक्तिगत नामों जैसे राम, कृष्ण आदि का नाम लेकर साधना करना पसंद करते हैं, क्योंकि भगवान के आनंद का रस इन विशिष्ट नामों में व्याप्त होता है। इनका भेद गर्भ में पल रहे बच्चे और गोद में लिए हुए बालक जैसा होता है। गोद में उठाए हुए बच्चे का सुखद अनुभव गर्भ में पल रहे बच्चे की अपेक्षा अधिक होता है। हमारी साधना की अंतिम परीक्षा मृत्यु के समय पर होती है। वे लोग जो अपनी चेतना को भगवान पर स्थिर करने के योग्य हो जाते हैं, वे मृत्यु के समय घोर पीड़ा सहने पर भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। ऐसे लोग शरीर त्याग कर परम धाम प्राप्त करते हैं। यह सब अत्यंत कठिन है और इसके लिए जीवन पर्यंत अभ्यास करना आवश्यक होता है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण ऐसी प्रवीणता प्राप्त करने के लिए सरल उपाय की व्याख्या करेंगे। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 14। हे पार्थ, जो योगी अनन्य भक्ति भाव से सदैव मेरा चिंतन करते हैं, उनके लिए मैं सरलता से सुलभ रहता हूँ, क्योंकि वे निरंतर मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। अर्थात पूरी भगवत गीता में श्री कृष्ण बारंबार भक्ति की महत्ता पर बल देते हैं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने भगवान के निराकार स्वरूप और निर्गुण साधना को प्रतिपादित किया है, जो केवल नीरस ही नहीं अपितु अत्यंत कठिन भी है। इसलिए अब वे सरल विकल्प को अभिव्यक्त कर रहे हैं, जो भगवान के दिव्य साकार रूप जैसे कृष्ण, राम, शिव, विष्णु इत्यादि हैं।
इनमें भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और उनके परम दिव्य स्वरूप युक्त संत सम्मिलित हैं। पूरी गीता में केवल यही एक श्लोक है जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें पाना सरल है, किंतु इसकी शर्तों के संबंध में अनन्यचेताः अर्थात कोई अन्य नहीं शब्द कहा गया है, जिसका अर्थ है कि मन अनन्यता से अकेले उनमें तल्लीन रहना चाहिए। अनन्य शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्युत्पत्ति विज्ञान में इसका अर्थ न अन्य या कोई अन्य नहीं है। मन अकेले भगवान के अलावा किसी और में आसक्त नहीं होना चाहिए। इस अनन्यता की शर्त को भगवद गीता में प्रायः बार बार दोहराया गया है। अन्य वैदिक ग्रंथों में भी अनन्य भक्ति के महत्व पर बल दिया गया है। तुम सब प्राणियों के आत्मस्वरूप मुझे एक परमात्मा की ही शरण ग्रहण करो। मेरा केवल एक सहायक, एक सामर्थ्य, एक विश्वास और शरण श्री राम है। भगवान को छोड़कर दूसरे आश्रयों के त्याग का नाम अनन्यता है। अनन्य भक्ति से तात्पर्य यह है कि केवल भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और भगवान के संतों के प्रति ही मन की आसक्ति होनी चाहिए। इसका तर्क अत्यंत सरल है। साधना का उद्देश्य मन को शुद्ध करना है और यह केवल मन को पूर्ण शुद्धात्मा के साथ भगवान में अनुरक्त करने पर संभव होता है। किंतु यदि हम भगवान का चिंतन कर मन को शुद्ध करते हैं और फिर सांसारिकता में डूबकर उसे पुनः मलिन कर देते हैं, तब चाहे हम कितनी अवधि तक ही क्यों न प्रयास करें, हम कभी इसे शुद्ध नहीं कर सकते। इस प्रकार की भूल प्रायः कई लोग करते हैं। वे भगवान से प्रेम करते हैं और संसार के लोगों और पदार्थों में भी आसक्त रहते हैं। साधना भक्ति द्वारा वे जो कुछ भी सकारात्मक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते हैं, वह सब सांसारिक आसक्ति के कारण दूषित हो जाता है। यदि हम साबुन से कपड़ों को साफ करते हैं किंतु साथ ही साथ उन पर गंदगी डालते हैं, तब हमारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल भक्ति ही नहीं अपितु उनके प्रति अनन्य भक्ति से वे सरलता से प्राप्त होते हैं। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 15। मुझे प्राप्त कर महान आत्माएं फिर कभी इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेती, जो अनित्य और दुखों से भरा है, क्योंकि वे पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर चुकी होती हैं। अर्थात भगवत प्राप्ति का परिणाम क्या होता है? वे सिद्ध पुरुष जो भगवत परायण हो जाते हैं, वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के परमधाम में प्रवेश करते हैं। इसलिए वे दुखों से परिपूर्ण मायाबद्ध संसार में पुनः जन्म नहीं लेते। हम जन्म की कष्टदायी प्रक्रिया को सहन करते हैं और असहाय होकर चिल्लाते हैं। शिशु के रूप में जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है जिसे हम बोलकर व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए उसे पाने के लिए हम रोते हैं। युवावस्था में दैहिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, जिससे हमें मानसिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। वैवाहिक जीवन में हमें अपनी जीवन संगिनी के अनोखे स्वभाव से जूझना पड़ता है। जब हम वृद्धावस्था में आते हैं, तब हमें शारीरिक दुर्बलता को सहन करना पड़ता है। जीवन भर हमें मानसिक और शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। दूसरों के व्यवहार और प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। अंत में हमें मृत्यु की पीड़ा सहनी पड़ती है। यह सब दुख निरर्थक नहीं है, अपितु इनका उद्देश्य भगवान की सृष्टि संचालन की व्यापक अभिकल्पना पर ध्यान से विचार करना है। ये हमें अनुभव कराते हैं कि भौतिक जगत हमारा स्थायी निवास नहीं है, अपितु हम जैसी उन जीवात्माओं के लिए सुधार ग्रह है जो भगवान की ओर पीठ किए हुए हैं, अर्थात भगवान से विमुख हैं।
यदि हम इस संसार के दुखों को सहन नहीं करते, तब फिर हमारे भीतर भगवान को पाने की इच्छा कभी विकसित नहीं हो पाती। उदाहरणार्थ, यदि हम आग में अपना हाथ डालते हैं, तब इसके दो परिणाम होंगे। हमारी त्वचा जलने लगती है और हमारी स्नायु कोशिका मस्तिष्क में पीड़ा की अनुभूति उत्पन्न करती है। त्वचा का जलना अप्रिय घटना है, किंतु पीड़ा की अनुभूति अच्छी होती है। यदि हम पीड़ा का अनुभव नहीं करते, तब फिर कैसे आग से हाथ बाहर निकालते और फिर हमें अत्यंत क्षति सहन करनी पड़ती। पीड़ा यह संकेत करती है कि कुछ अनुचित है, जिसे सुधारना आवश्यक है। समान रूप से भौतिक जगत में जिन कष्टों को हम झेलते हैं, वे भगवान की ओर से प्राप्त होने वाले संकेत हैं, जो यह बोध कराते हैं कि हमारी चेतना दूषित है और हमें अपनी लौकिक चेतना को उन्नत कर उसे भगवान के साथ एकीकृत करना चाहिए। अंततः अपने उत्तम प्रयासों के माध्यम से हम अपनी पसंद के पदार्थों को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। वे लोग जो अपनी चेतना को भगवान से विमुख रखते हैं, वे निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते हैं, और जो भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं, वे उनका परमधाम प्राप्त करते हैं। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 16। हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के उच्च लोक तक तुम्हें पुनर्जन्म प्राप्त होगा। हे कुंती पुत्र, परंतु मेरा धाम प्राप्त करने पर फिर आगे पुनर्जन्म नहीं होता। अर्थात वैदिक ग्रंथों में पृथ्वी लोक से नीचे 7 लोकों जैसे तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल के अस्तित्व का वर्णन किया गया है। इन सबको नरक या नरक लोक कहा जाता है। पृथ्वी लोक से आरंभ होकर इसके ऊपर 7 लोक जैसे भूः, भूवाः, स्वाहा, महाः, जनः, तपः और सतयः लोक अस्तित्व में हैं। इन सबको स्वर्ग या देवलोक भी कहा जाता है। अन्य धार्मिक परंपराओं में भी 7 स्वर्गों का वर्णन मिलता है। यहूदी धर्म के तलमुड ग्रंथ में अराबोथ नाम के उच्च लोक सहित 7 स्वर्गों का उल्लेख किया गया है। इस्लाम में भी 7 स्वर्ग लोकों का उल्लेख किया गया है, जिसमें 7वां आसमान की गणना सबसे उच्च लोक के रूप में की गई है। सृष्टि में भिन्न भिन्न ग्रह जिनका अस्तित्व है, उन्हें विभिन्न लोक कहा गया है। हमारे भौतिक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। इसमें सबसे उच्चतम ब्रह्मा का लोक है, जिसे ब्रह्मलोक कहा जाता है। इन सभी लोकों में माया का प्रभुत्व रहता है। इन लोकों के निवासी जन्म मृत्यु के चक्र के अधीन होते हैं। श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में इन्हें दुःखालयम और अशाश्वतम, अस्थायी एवं दुखों से भरा कहा है। यहाँ तक कि स्वर्ग के राजा की भी एक दिन मृत्यु होती है। पुराणों में वर्णन है कि एक बार इंद्र ने देवलोक के वास्तुक विश्वकर्मा को भव्य महल का निर्माण करने का कार्य सौंपा। इस महल के निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं हो रहा था, इसलिए थक-हार कर विश्वकर्मा ने भगवान से सहायता करने की प्रार्थना की। भगवान ने वहां प्रकट होकर इंद्र से पूछा कि इस भव्य महल के निर्माण में कितने विश्वकर्मा लगाए गए हैं। इंद्र ने चकित होकर इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, मेरे विचार से केवल एक ही विश्वकर्मा है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस ब्रह्मांड सहित ऐसे 14 लोक हैं और सृष्टि में अनंत ब्रह्मांड हैं और सभी में एक इंद्र और एक विश्वकर्मा हैं। तत्पश्चात इंद्र ने उसकी ओर बढ़ती हुई चींटियों की पंक्ति देखी। वह आश्चर्यचकित होकर कहने लगा कि इतनी बड़ी संख्या में चींटियां कहां से आई। भगवान ने कहा, मैंने उन सब आत्माओं को बुलाया है जो पूर्वजन्म में इंद्र थी और ये सब अब चींटियों के शरीर में हैं। इंद्र उनकी विशाल संख्या देखकर चकित हो गया। कुछ समय पश्चात वहां पर लोमेश ऋषि प्रकट हुए।
उन्होंने अपने सिर पर चटाई रखी हुई थी और उनके वक्ष स्थल पर बालों का एक चक्र था। उस चक्र से कुछ बाल गिरे हुए थे, जिससे चक्र में कहीं कहीं रिक्त स्थान दिखाई दे रहा था। इंद्र ने ऋषि का स्वागत किया और उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, श्रीमान, आपने सिर पर पूस की चटाई क्यों रखी हुई है और आपके वक्ष पर बालों का चक्र होने का क्या अभिप्राय है? लोमेश ऋषि ने उत्तर देते हुए कहा, मुझे चिरायु का वरदान प्राप्त है। इस ब्रह्मांड में एक इंद्र का कार्यकाल पूरा होने पर एक बाल टूटकर गिर जाता है, जिससे इस चक्र में रिक्त स्थान दिखाई देते हैं। मेरे शिष्य मेरे रहने के लिए घर का निर्माण करना चाहते थे, परंतु मैंने विचार किया कि जीवन अस्थायी है, तब फिर यहाँ घर क्यों बनाया जाए। मैं फूस की चटाई अपने पास रखता हूँ जो मुझे वर्षा व धूप से बचाती है। रात्रि के समय मैं इसे पृथ्वी पर बिछाकर सो जाता हूँ। इंद्र यह सोचकर अचंभित हुआ, इस ऋषि का जीवन काल कई इंद्रों की आयु है और फिर भी यह कह रहा है कि जीवन अस्थायी है। तब फिर मैं ऐसे भव्य महल का निर्माण क्यों कर रहा हूँ? उसका घमंड चूर चूर हो गया और उसने विश्वकर्मा को महल बनाने के कार्य से मुक्त कर दिया। इन कथाओं को पढ़ते हुए हमें भगवद गीता के ब्रह्मांडीय विज्ञान की अद्भुत अंत दृष्टि युक्त चमत्कार की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। निकोलस कॉपरनिकस 16वीं शताब्दी के पहले पश्चिम वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक उपयुक्त सिद्धांत स्थापित करते हुए कहा कि वास्तव में सूर्य ब्रह्मांड का आकर्षण केंद्र है। उससे पहले पश्चिम जगत यह विश्वास करता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का आकर्षण केंद्र थी। तत्पश्चात खगोल विज्ञान में हुई प्रगति से ज्ञात हुआ कि सूर्य भी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं था, बल्कि एक तारा समूह के भूकंप केंद्र या उपरिकेंद्र के चारों ओर के घूर्णन को आकाशगंगा कहा जाता है। विज्ञान में आगे हुई प्रगति से वैज्ञानिक यह जानने में समर्थ हुए कि आकाशगंगा के समान कई तारा समूह है और इनमें से प्रत्येक के हमारे लोक के सूर्य के समान असंख्य तारे होते हैं। इसके विपरीत 5000 वर्ष पूर्व वैदिक दर्शन में वर्णन किया गया है कि पृथ्वी भूलोक है जो स्वरलोक के चारों ओर घूर्णन करती है। इनके बीच के क्षेत्र को भुवरलोक कहा गया है। किंतु स्वरलोक भी स्थिर नहीं है, यह जनालोक के गुरुत्व में स्थित है और इनके बीच के क्षेत्र को महरलोक कहा जाता है, किंतु जनालोक भी स्थिर नहीं है। यह ब्रह्मलोक सत्यलोक के चारों ओर घूर्णन कर रहा है और इनके बीच के क्षेत्र को तपलोक कहा जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि 7 उच्चलोक और समान रूप से 7 निम्नलोक हैं। इस प्रकार 5 सहस्त्र वर्ष पूर्व प्रकट किया गया अंतर्ज्ञान अत्यंत अद्भुत है। श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि ब्रह्मांड के सभी 14 लोकों में माया का आधिपत्य है। इसलिए यहाँ के निवासी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। किंतु जो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं वे माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और मृत्यु होने पर भौतिक शरीर को त्याग कर वे भगवान का परमधाम प्राप्त करते हैं। उन्हें दिव्य शरीर प्राप्त होता है जिससे वे नित्य भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग लेते हैं। इस प्रकार से वे इस मायाबद्ध भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेते। कुछ संत माया से मुक्ति पाने के पश्चात भी लौटकर संसार में आते हैं, किंतु वे अन्य लोगों को उसी प्रकार से माया के बंधनों से मुक्त करवाने के प्रयोजन हेतु संसार में अवतरित होते हैं। ये सब महान अवतारी और अग्रदूत होते हैं जो मानवता के कल्याण में लगे रहते हैं। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 17। 1000 चक्र के 4 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इतनी अवधि की उसकी एक रात्रि होती है। इसे वही बुद्धिमान समझ सकते हैं जो दिन और रात्रि की वास्तविकता को जानते हैं।
अर्थात वैदिक ब्रह्मांडीय ज्ञान पद्धति में समय की गणना करने की विधि अत्यंत गहन, स्थिर और प्रामाणिक है। उदाहरणार्थ कुछ कीट रात्रि में जन्म लेते हैं और एक ही रात्रि में बड़े होते हैं, प्रजनन करते हैं, अंडे देते हैं और बूढ़े हो जाते हैं। प्रातः काल हम इन सबको मार्ग में लगे बिजली के खंभों के नीचे मरा हुआ पाते हैं। यदि इन कीटों को यह कहा जाए कि उनका पूर्ण जीवन काल केवल मनुष्य की एक रात्रि के बराबर है, तब वे इस पर संदेह करेंगे। समान रूप से वेदों में वर्णन किया गया है कि स्वर्ग के देवताओं जैसे इंद्र और वरुण का एक दिन और रात्रि पृथ्वी लोक के एक वर्ष के समतुल्य है। स्वर्ग के देवताओं का एक वर्ष पृथ्वी लोक के 30 दिन 12 माह अर्थात 360 वर्षों के बराबर होता है। स्वर्ग के देवताओं के 12,000 वर्षों के बराबर का एक महायुग 4 युगों का चक्र पृथ्वी लोक के 4,320,000 वर्ष के समतुल्य है। ऐसे 1000 महायुग ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसे कल्प कहा जाता है और यह संसार में समय की सर्वोच्च इकाई है। ब्रह्मा की रात्रि भी इसके बराबर है। इन गणनाओं के अनुसार ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है। पृथ्वीलोक की गणना के अनुसार यह 311 खरब और 40 अरब वर्ष है। इस प्रकार से वैदिक गणना के अनुसार युगों की गणना निम्न प्रकार से है। कलयुग 4,32,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, त्रेतायुग 1,296,000 वर्ष, सतयुग 1,728,000 वर्ष। इन सबको मिलाकर एक महायुग 4,320,000 वर्ष। 1000 महायुग का ब्रह्मा का एक दिन जो 4,320,000 वर्षों का एक कल्प है और इसी अवधि के समान ब्रह्मा की एक रात्रि है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इसे समझ पाते हैं वे दिन और रात्रि के सत्य को जान जाते हैं। ब्रह्मांड की पूरी अवधि ब्रह्मा की आयु के 100 वर्षों के बराबर है। ब्रह्मा भी आत्मा हैं जिन्होंने यह पदवी प्राप्त की है और वह भगवान के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। इस प्रकार से ब्रह्मा भी जीवन और मृत्यु के चक्र के अधीन है, किंतु अत्यंत उन्नत चेतना युक्त होने के कारण उसे यह आश्वासन प्राप्त है कि उसका जीवन समाप्त होने पर वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त रहेगा और भगवान के धाम में प्रवेश करेगा। कभी कभी जब कोई भी आत्मा संसार के सृष्टि सर्जन के समय ब्रह्मा के दायित्वों का पालन करने की पात्र नहीं पाई जाती, तब ऐसी स्थिति में भगवान स्वयं ब्रह्मा बन जाते हैं। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 18। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ पर सभी जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और रात्रि होने पर पुनः सभी जीव अव्यक्त अवस्था में लीन हो जाते हैं। अर्थात ब्रह्मांड के अद्भुत ब्रह्मांडीय खेल में विभिन्न लोकों और उनकी अपनी ग्रह प्रणालियों में सृष्टि के सृजन, स्थिति और प्रलय के चक्रों की पुनरावृत्ति होती रहती है। ब्रह्मा के दिन की समाप्ति पर जो एक कल्प के अंतर्गत 4,320,000 वर्षों के बराबर है, महर लोक तक की ग्रह प्रणालियां विनष्ट हो जाती हैं। इसे नैमित्तिक प्रलय अर्थात आंशिक प्रलय कहा जाता है। श्रीमद् भागवतम में शुकदेव परीक्षित को अवगत कराते हैं कि जिस प्रकार से बालक दिन में खिलौने से संरचनाएं बनाता है और उन्हें सोने से पहले नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से ब्रह्मा दिन में अपनी जागृत अवस्था में ग्रह प्रणालियों और उनके जीवन रूपों की रचना करते हैं और रात्रि में सोने से पूर्व उन्हें नष्ट कर देते हैं। ब्रह्मा के जीवन के 100 वर्षों के अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार हो जाता है।
उस समय समस्त भौतिक सृष्टि का अंत हो जाता है। पंच महाभूतों का पंच तन्मात्राओं में विलय और पंच तन्मात्राओं का अहंकार और अहंकार का विलय महान में तथा महान का विलय प्रकृति में हो जाता है। प्रकृति भौतिक शक्ति माया का सूक्ष्म रूप है। तब माया अपनी मौलिक अवस्था में महाविष्णु परमात्मा के शरीर में जाकर स्थित हो जाती है। इसे प्रकृति प्रलय और या महाप्रलय कहते हैं। जब महाविष्णु पुनः सृष्टि सृजन करने की इच्छा करते हैं, तब वे प्रकृति के रूप में माया शक्ति पर दृष्टि डालते हैं और वह केवल उनके दृष्टि डालने से विकसित होती है। प्रकृति से महान और महान से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से पंचतन्मात्राएं और पंचतन्मात्राओं से पंचमहाभूतों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है। आज के युग के वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार आकाशगंगा में 100 करोड़ तारे हैं। एक आकाशगंगा के समान ब्रह्मांड में 1 करोड़ तारा समूह हैं। वेदों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड के समान विभिन्न आकार के अनंत ब्रह्मांड भी अस्तित्व में हैं। हर समय जब महाविष्णु श्वास लेते हैं, तब उनके शरीर के छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और जब वे श्वास बाहर छोड़ते हैं, तब सभी ब्रह्मांडों का संहार हो जाता है। इस प्रकार से ब्रह्मा के 100 वर्षों का जीवन महाविष्णु की एक श्वास के बराबर है। प्रत्येक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा, विष्णु और शंकर होता है। इस प्रकार असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य ब्रह्मा, विष्णु और शंकर हैं। सभी ब्रह्मांडों के समस्त विष्णु महाविष्णु का विस्तार हैं। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 19। ब्रह्मा के दिन के आगमन के साथ असंख्य जीव पुनः जन्म लेते हैं और ब्रह्मांडीय रात्रि के आने पर अगले ब्रह्मांडीय दिवस के आगमन पर स्वतः पुनः प्रकट होने के लिए विलीन हो जाते हैं। अर्थात वेदों में 4 प्रकार की प्रलय का उल्लेख किया गया है। नित्य प्रलय हमारी चेतना की प्रतिदिन की प्रलय है, तब आती है जब हम गहन निद्रा में होते हैं। नैमित्तिक प्रलय, यह प्रलय महालोक तक के सभी लोकों में ब्रह्मा का दिन समाप्त होने पर आती है। उस समय इन लोकों में रहने वाली आत्माएं अव्यक्त हो जाती हैं। वे प्रसुप्त जीवंत अवस्था में महाविष्णु के उदर में समा जाती हैं। जब ब्रह्मा इन लोकों की सृष्टि करते हैं, तब वे अपने पूर्व कर्मों के अनुसार जन्म लेती हैं। महाप्रलय ब्रह्मा के जीवन काल की समाप्ति पर सभी ब्रह्मांडों में होने वाले संहार को महाप्रलय कहा जाता है। उस समय ब्रह्मांड की सभी जीवात्माएं महाविष्णु के उदर में प्रसुप्त जीवंत अवस्था में चली जाती हैं। उनके स्थूल और सूक्ष्म शरीर का विनाश हो जाता है और उनका कारण शरीर शेष रहता है। जब सृष्टि के अगले चक्र का सृजन होता है, तब उनके कारण शरीर में संचित उनके कर्मों और संस्कारों के अनुसार उन्हें पुनः जन्म मिलता है। अत्यांतिक प्रलय, जब आत्मा अंततः भगवान को प्राप्त कर लेती है, तब वह सदा के लिए जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है। अत्यांतिक प्रलय माया के बंधनों का विनाश है, जो आत्मा को नित्य बांधे रखती थी। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 20। व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि से परे अन्य अव्यक्त शाश्वत आयाम है। जब सब कुछ विनष्ट हो जाता है, किंतु उसकी सत्ता का विनाश नहीं होता। अर्थात लौकिक संसारों और उनके अस्थायित्व पर अपना प्रकटीकरण समाप्त करने के पश्चात श्री कृष्ण आगे अन्य आध्यात्मिक आयाम की चर्चा करते हैं। यह प्राकृत शक्ति की परिधि से परे है और भगवान की अध्यात्म शक्ति योग माया द्वारा उत्पन्न होता है। जब समस्त ब्रह्मांडों का विनाश हो जाता है, तब भी इसका विनाश नहीं होता। श्री कृष्ण 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में उल्लेख करते हैं,
यह आध्यात्मिक आयाम समस्त सृष्टि का 3/4 है, जबकि भौतिक परिमाप 1/4 है। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 21। यह अव्यक्त आयाम परम गंतव्य है और इस पर पहुंचकर फिर कोई नश्वर संसार में लौटकर नहीं आता। यह मेरा परम धाम है। अर्थात आध्यात्मिक क्षेत्र के दिव्य आकाश को परव्योम कहते हैं। इसमें भगवान के विविध प्रकार के शाश्वत लोक सम्मिलित हैं, जैसे गोलोक भगवान श्री कृष्ण का लोक, साकेत लोक भगवान राम का लोक, वैकुंठ लोक नारायण भगवान का लोक, शिव लोक सदाशिव का लोक, देवी लोक मां दुर्गा का लोक। इन लोकों में भगवान नित्य अपने दिव्य रूपों में अपने अनंत संतों के साथ निवास करते हैं। ये सब भगवान के रूप एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। ये एक ही भगवान के विभिन्न रूप हैं। मनुष्य भगवान के जिस रूप की आराधना करता है, भगवत प्राप्ति होने के पश्चात वह उसी प्रकार के भगवान के उसी रूप वाले लोक में जाता है। दिव्य शरीर प्राप्त करने के पश्चात जीवात्मा शेष अनंत काल के लिए भगवान के दिव्य कार्यों और दिव्य लीलाओं में भाग लेती है। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 22। परमेश्वर का दिव्य व्यक्तित्व सभी सत्ताओं से परे है। यद्यपि वह सर्वव्यापक है और सभी प्राणी उसके भीतर रहते हैं, तथापि उसे केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। अर्थात परमात्मा जो आध्यात्मिक आकाश में अपने दिव्य लोक में निवास करते हैं, वे हमारे हृदय में भी निवास करते हैं और वे भौतिक जगत के प्रत्येक परमाणु में व्याप्त हैं। भगवान सभी स्थानों पर समान रूप से विद्यमान रहते हैं। हम यह नहीं कह सकते कि सर्वव्यापक भगवान कहीं 25% विद्यमान हैं, जबकि वे अपने साकार रूप में 100% व्याप्त रहते हैं। वे सर्वत्र पूर्ण साकार रूप में 100% व्याप्त रहते हैं, किंतु हम भगवान की सर्वव्यापकता का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उनकी अनुभूति नहीं होती। शांडिल्य ऋषि ने कहा है, दूध गाय के शरीर में व्याप्त होता है, किंतु यह दुर्बल अस्वस्थ गाय को स्वस्थ रखने के लिए लाभकारी नहीं होता। जब गाय दुहने से प्राप्त होने वाले दूध को जमाकर उसे दही में परिवर्तित किया जाता है और उस दही में जब काली मिर्च मिलाकर उसे खिलाई जाती है, तब उससे गाय का उपचार होता है। उसी प्रकार से भगवान की सर्वव्यापक उपस्थिति की अनुभूति इतनी घनिष्ठ नहीं होती कि वह हमारी भक्ति को बढ़ा सके। सर्वप्रथम हमारे लिए उनके दिव्य रूप की आराधना करना और अंतःकरण की शुद्धता को विकसित करना आवश्यक होता है। तब हम भगवान की कृपा पाते हैं और उस कृपा से वे अपनी दिव्य योगमाया शक्ति के साथ हमारी बुद्धि, मन और अंतःकरण में व्याप्त हो जाते हैं। तब फिर हमारी इंद्रियां दिव्य होकर भगवान की दिव्यता की अनुभूति करने में समर्थ हो सकती हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण बारंबार भक्ति करने की अनिवार्यता पर बल देते हैं। श्लोक 6.47 में उन्होंने कहा था कि वे उनकी भक्ति में तल्लीन रहने वाले भक्त को सब में श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए उन्होंने विशेष रूप से अनन्य शब्द को अत्यंत महत्व दिया है, जिसका अर्थ किसी अन्य मार्ग द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने इसका अति सुंदर वर्णन किया है। भक्ति मुख निरीक्षत कर्म योग ज्ञान। यद्यपि कर्म, ज्ञान और अष्टांग योग भगवत प्राप्ति के मार्ग हैं, किंतु इन मार्गों में सफलता के लिए भक्ति की सहायता की आवश्यकता पड़ती है।
जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज ने भी इसका विशद वर्णन किया है। कर्म योग अरु ज्ञान सब साधन यद्यपि बखान, तै बिनु भक्ति सबै जनु मृतक देह बिनु प्राण। यद्यपि कर्म ज्ञान और अष्टांग योग भगवत प्राप्ति के साधन हैं, किंतु भक्ति के सम्मिश्रण बिना ये सब निष्प्राण मृत देह के समान हैं। विभिन्न धर्म ग्रंथों में भी ऐसा वर्णन किया गया है। मैं केवल उन भक्तों को प्राप्य हूँ जो श्रद्धा और प्रेम युक्त होकर मेरी भक्ति करते हैं। यदि कोई अष्टांग योग का अभ्यास करे, तपस्या करे, ज्ञान अर्जित करे और चाहे विरक्ति भाव विकसित करे, फिर भी भक्ति के बिना कोई भी कभी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 23 से 26। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें इस संसार से दूर विभिन्न मार्गों के संबंध में बताऊंगा। इनमें से एक मार्ग मुक्ति की ओर ले जाने वाला है और दूसरा पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। वे जो परब्रह्म को जानते हैं और जो उन 6 मासों में जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है, चंद्रमा के शुक्ल पक्ष की रात्रि और दिन के शुभ लक्षण में देह का त्याग करते हैं, वे परम गंतव्य को प्राप्त करते हैं। वैदिक कर्म कांडों का पालन करने वाले साधक चंद्रमा के कृष्ण पक्ष की रात्रि में धुएं के समय, जब सूर्य दक्षिणायन में रहता है, के 6 माह के भीतर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। स्वर्ग के सुख भोगने के पश्चात वे पुनः धरती पर लौटकर आते हैं। प्रकाश और अंधकार के ये दोनों पक्ष संसार में सदा विद्यमान रहते हैं। प्रकाश का मार्ग मुक्ति की ओर तथा अंधकार का मार्ग पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। अर्थात इस श्लोक में श्री कृष्ण के कथन अर्जुन द्वारा श्लोक 8.2 में पूछे गए प्रश्न, हम मृत्यु के समय आप में कैसे एकीकृत हो सकते हैं, से संबंधित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का मार्ग और दूसरा अंधकार का मार्ग है। यहाँ कुछ सीमा तक इन गूढ़ कथनों में हम प्रकाश और अंधकार के प्रसंग में आध्यात्मिक दृष्टिकोण अभिव्यक्त करने के लिए अद्भुत रूपक का प्रयोग करने का विचार कर सकते हैं। उत्तर संक्रांति के 6 माह चंद्रमा के शुक्ल पक्ष को रात्रि और दिन के शुभ लक्षण को प्रकाश के रूप में चित्रित किया गया है। प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है, जबकि अंधकार अज्ञानता का प्रतीक है। दक्षिण संक्रांति के 6 माह चंद्रमा का कृष्ण पक्ष है और ये सब अंधकार के समानार्थक हैं। वे जिनकी चेतना भगवान में विकसित होती है और जो विषयासक्त कार्यों से विरक्त रहते हैं, वे प्रकाश अर्थात विवेक और ज्ञान के पथ का अनुसरण करते हुए दिवंगत होते हैं। क्योंकि वे भगवत चेतना में स्थित हो जाते हैं, इसलिए वे परमात्मा का धाम प्राप्त करते हैं और संसार के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जिनकी चेतना संसार में आसक्त होती है, वे अंधकार अज्ञानता के मार्ग का अनुसरण करते हुए दिवंगत होते हैं। जीवन के दैहिक दृष्टिकोण में उलझने और भगवान से विमुख होने की भूल के कारण वे निरंतर जीवन और मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। यदि उन्होंने वैदिक कर्मकांडों का पालन किया होता है, तब वे उन्नत होकर अस्थायी रूप से स्वर्ग लोक को जाते हैं और बाद में पुनः पृथ्वी लोक पर लौटकर आते हैं। अब यह उनके कर्मों के अनुसार उन पर निर्भर करता है कि क्या वे प्रकाश के मार्ग या अंधकार के मार्ग की ओर अग्रसर होंगे। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 27। हे पार्थ, जो योगी इन दोनों मार्गों का रहस्य जानते हैं, वे कभी मोहित नहीं होते, इसलिए वे सदैव योग में स्थित रहते हैं। अर्थात जो साधक मन को भगवान में एकनिष्ठ करने का प्रयास करते रहते हैं, वे योगी कहलाते हैं।
वे स्वयं को भगवान का अणु अंश और विलासी कामुकतापूर्ण जीवन को निरर्थक जानकर क्षणिक इंद्रिय सुख भोग की अपेक्षा भगवान के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाने पर महत्व देते हैं। इस प्रकार से वे प्रकाश मार्ग शुक्ल पक्ष का अनुसरण करते हैं। ऐसे लोग जो माया से मोहित होकर अस्थायी संसार को स्थायी और अपनी आत्मा को शरीर समझकर तथा संसार के कष्टों को सुखों का साधन समझते हैं, वे अंधकार मार्ग कृष्ण पक्ष का अनुसरण करते हैं। दोनों मार्गों के परिणाम पूर्णतया एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक आंतरिक परमानंद की ओर ले जाता है तो दूसरा निरंतर भौतिक संसार के कष्टों की ओर। श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वे इन दोनों मार्गों के भेद को समझे और योगी बनकर प्रकाश के मार्ग का अनुसरण करें। उन्होंने यहाँ इस उक्ति सर्वेषु कालेषु को जोड़ा है, जिसका अर्थ सदा के लिए है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम में से कई लोग कुछ समय के लिए प्रकाश के मार्ग का अनुसरण करते हैं, किंतु फिर पीछे हटते हुए अंधकार के मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जाना चाहता है, किंतु पूरा प्रयास करने के पश्चात भी यदि वह प्रत्येक 1 मील उत्तर दिशा की ओर चलकर वापस 4 मील दक्षिण दिशा की ओर चलता है, तब वह व्यक्ति अपनी यात्रा के अंत में दक्षिण के आरंभिक बिंदु पर पहुंचेगा। इसी प्रकार से पूरे दिन में से कुछ समय प्रकाश मार्ग का अनुगमन करने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति सुनिश्चित नहीं हो सकती। इसलिए हमें निरंतर ठीक दिशा की ओर बढ़ना होगा और विपरीत दिशा की ओर बढ़ना बंद करना होगा। तभी हम अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, सदा योगी बने रहो। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 28। जो योगी इस रहस्य को जान लेते हैं, वे वेदाध्ययन, तपस्या, यज्ञों के अनुष्ठान और दान से प्राप्त होने वाले फलों से परे और अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे योगियों को भगवान का परमधाम प्राप्त होता है। अर्थात हम वैदिक अनुष्ठान, तपस्या, ज्ञान संवर्धन, विभिन्न प्रकार की तपस्या करते हैं और दान देते हैं, किंतु जब तक हम भगवान की भक्ति में तल्लीन नहीं होते तब तक हम प्रकाश के मार्ग की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। इन सभी लौकिक कर्मों का परिणाम भौतिक फल हैं, जबकि भगवान की भक्ति के परिणाम स्वरूप हमें सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए रामचरितमानस में वर्णन किया गया है, चाहे तुम सदाचारी, धर्मपरायण, तपस्वी, यज्ञ करने वाले हो और अष्टांग योग, मंत्र उच्चारण तथा दान आदि पुण्य कर्मों में लीन रहते हो, किंतु भक्ति के बिना मन की लौकिक चेतना का रोग समाप्त नहीं हो सकता। जो योगी प्रकाश के मार्ग का अनुगमन करते हैं, वे मन को संसार से विरक्त कर उसे भगवान में अनुरक्त कर लेते हैं और अपना आंतरिक कल्याण करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ऐसे फल पाते हैं जो अन्य सभी पद्धतियों से प्राप्त होने वाले फलों से परे होते हैं।